ये तो हमें समझ में आ रहा था शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के बाद कि ये शो बड़ा बनेगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हुआ ना, उसने एकदम अचंभित कर दिया मुझे। मतलब हमारे देश में लोग इतना सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं। मेरी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे काफ़ी कम थी शार्क टैंक इंडिया 1 के पहले। मैं यही समझता था कि यहाँ पे यार वक्त ज़ाया होता है, यहाँ पे इसमें घुसो ही मत। लेकिन जब एकदम से फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मैसेजेस आने लगे, ट्विटर पे जाओ तो दिख रहा है आई एम क्रशिंग ऑन अनुपम मित्तल, यहाँ जाओ तो बोल रहे माय फेवरेट शाह, वहाँ जाओ तो मैसेजेस पे मैसेजेस। मतलब व्हाट्सएप तो मैं खोलने से ही डरने लगा कि हजारों 100 मैसेजेस, आज तक नहीं हुआ था। शार्क टैंक इंडिया बिफोर एंड आफ्टर हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल था, इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, बिकॉज मेरी तो कोई पीआर टीम नहीं है या कोई मेरे लिए हैंडल नहीं करता है, मैं खुद करती हूँ, बिकॉज फॉर मी इट वाज जस्ट फन। एंड आई रिमेंबर के फर्स्ट एपिसोड एयर होने के पहले आई हैड सम 2000 फॉलोअर्स, और वो 2 महीने में मेरे 7 लाख हो गए फॉलोअर्स। सो इट वाज यू नो टक 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 टक, तो सीखना पड़ा कि नोटिफिकेशन ऑफ कैसे करते हैं, और ये सब चीजें मुझे आती भी नहीं थी। शार्क टैंक इंडिया के पहले इंस्टाग्राम देखें तो मेरे प्रोबेबली अबाउट 10,000 टाइप्स फॉलोअर्स थे, और आज कुछ ऑलमोस्ट 600,000 है। तो काफ़ी जंप आया है हम सब की सोशल मीडिया फॉलोइंग में। मैंने ओवरनाइट तो नहीं, मुझे थोड़े टाइम में पता चला, फिर मेरी टीम ने बताया कि मेरे फॉलोअर्स 100 के हो गए हैं और ये बड़ा नंबर होता है। मैं भी तो धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे थे, अभी कुछ 500,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। बट हाँ, इट इज़ लाइक आई हैव नेवर रियली फोकस्ड ऑन इट, but followers तो बढ़ गए हैं। Initially I was very happy when I got like 50,000 followers. I was like, dude, 50,000 people are following me, and there was somebody who sent me a cake. And then after 2 days, it was 100,000 in 2 days, and he sent me another cake. And then at 150, I called him, boss, where is your cake? So he didn't send me the cake. But then I didn't keep a track. It just kept going up and up. It felt nice. फैन फॉलोइंग की बात करते हैं तो लोग घर के बाहर खड़े होने लगे, बिल्डिंग के नीचे लाइनें लगने लगी, सिक्योरिटी से कंप्लेन आने लगा, सोसाइटी की ऑफिस बोलने लगी भाई हम क्या करें, यहाँ पे लोग आके खड़े हो जाते हैं, दरवाजे के बाहर तक लोग पहुंच जाते थे, गाड़ियों के पीछे भागने लगते थे। तो बिल्कुल दीवानापन हो गया। और पते की बात तो ये है कि मजा बहुत आया। पिछले 38 साल में मैंने जितनी सेल्फीज खिंचाई होंगी उससे लाइक 10 टाइम्स ज़्यादा मैंने पिछले 6 महीने में खिंचा ली है। एंड बहुत बार थोड़ा फ़नी चीज़ें भी होती हैं। एक बार मैं एक 3 घंटे की फ़्लाइट में जाके अपनी सीट पे बैठी और मैंने बाजू में देखा दैट एक लड़की बैठ के शार्क टैंक का एपिसोड अपने फ़ोन पे देख रही थी, वो वाला एपिसोड जिसमें मैं थी। तो मैं ऐसे करके थ्रू आउट द फ्लाइट बैठी थी कि वो पहचाने ना, नहीं तो पूरी फ्लाइट में बात करनी पड़ेगी। बट हाँ, ऑफ कोर्स विद इन 30 मिनट्स वो मुझे टर्न अराउंड करके पूछी, बाय एनी चांस क्या आप विनीता हो? एंड देन ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द फ्लाइट वी वर टॉकिंग। मैं एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहा था एंड आई वाज वेयरिंग 2 मास्क एंड अ कैप। मेरे शायद आगे या पीछे वन गर्ल वाज चेकिंग इन, मेरी आंखें के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। एंड देन शी सेड कि मैंने आपकी आवाज़ से आपको रिकग्नाइज कर लिया, आप पीयूष बंसल हो ना। तो दैट वाज, अभी आई थिंक थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट हाँ इनिशियली इट वाज। आई वुड से कि जैसे हमें किसी रेस्टोरेंट जाना होता है तो रिजर्वेशन मिल जाती है, बाहर खड़ा होता है तो एंट्री मिल जाती है, जहाँ बहुत बारी अलाउड नहीं होता था। होटल में आता हूँ तो अपग्रेड मिल जाते हैं, लोग आते रहते हैं सेल्फी खींचने के लिए, तो अलग फील आती है, मतलब अच्छा लगता है। और कभी कभी अजीब भी लगता है क्योंकि यू नो कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि यार कहाँ पे नहीं आना। तो वॉशरूम जा रहा होता तो सर 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 वॉशरूम के अंदर, सर आपको देखा मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं सर सेल्फी खिंचवा लो, मतलब अभी रुक जा बाहर मिलेंगे। तो इट्स गॉट इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, बट मोर एंड मोर आई एम लविंग इट। इट्स डिफरेंट, इट्स फन। मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो बस गाड़ियों को देख के से उस तरफ जा रहा था, एक स्कूटर वाले भाई आए और मेरे पास आके झट करके मेरा हाथ ग्रैब कर लिया और गाड़ियां यहाँ वहां से जा रही है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा यार सेल्फी लेनी है। जान लोगे क्या यार, सेल्फी लेनी है तो। तो ऐसे सब होने लगा अभी। पहले तो मेकअप के बिना यहाँ वहाँ घूम लो, बाल बिखरे हुए, कभी सोचना नहीं पड़ता था। अब समझ में आता है कि ये सब जो मूवी एक्ट्रेसेस है इतने बड़े बड़े गॉगल्स और सनग्लासेस पहन के क्यों सब जगह दिखाई देती हैं। अभी फोटो लेने में मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ।
इसमें एक्सपर्टीज आ गई है। पहले कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से फोटो लो, कैसे स्माइल करो, कैसे खड़े रहो। आई थिंक शार्क टैंक ने इन अ फनी वे एक अलग ही ट्रेनिंग दे दी है हमें। हाथ कहाँ रखना है, पैर कैसे रखना है, शोल्डर्स बैक, कैसे स्माइल करना है। तो अभी नेचुरली जब कोई फैन आता है तो ऐसे खड़े हो ऐसे स्माइल दे देते हैं और फिर हमें हंसी आती है कि अरे ये क्या बन गए हम लोग। It was a very different moment for all of us. In fact, I should say for myself, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हो रहा था तो एक्साइटमेंट भी हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट, पहले दिमाग से फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज करती थी। अभी तो ऐसे लगता है कि 3 एडिशनल इंडस्ट्रीज आ गए हैं। पहले तो एज एन इन्वेस्टर बहुत सारे लोग शार्क टैंक के बाद भी पिचेस लेके आते हैं। तो टू रियली कीप योरसेल्फ शार्प एज एन इन्वेस्टर, इट्स अ न्यू रोल, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सेकेंडली, इतनी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के आते हैं कि टू सम एक्सटेंट रीडिंग अ लॉट, मीटिंग अदर इन्वेस्टर्स एंड कीपिंग योरसेल्फ शार्प, तो वो एक स्टूडेंट बनना पड़ता है। दैट्स अ सेकंड फुल टाइम जॉब एंड नो वन प्रिपेयर्स यू फॉर द थर्ड फुल टाइम जॉब, विच इज बीइंग ए टीवी पर्सनैलिटी एंड अ पब्लिक फिगर। तो दैट इन इटसेल्फ इज ए फुल टाइम जॉब। मेरा जो एक्सपोजर है टू स्टार्टअप्स एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट हैज चेंज्ड. So in that sense, I don't think it's celebrity, but it's about spending time on the tank. Is, you know, I know so much about so many things. मैंने वो बनाया था, बोला था हम भी बना लेंगे। वो बहुत फेमस हुआ था कि लोगों को ना उससे एक, जो मैं कह रहा हूँ, इंस्पिरेशन मिल रही थी कि यार डरना नहीं है किसी से। अगर इसने 3 बिलियन की बनाई है, 3 बिलियन की कंपनी, तो क्या हुआ, हम भी बना लेंगे। मतलब हमें डरना नहीं चाहिए किसी से कि यार तू ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कई लोगों ने बोला कि वो ऑफिस में उनके पास कोई बॉस गया किसी अपने एम्प्लॉय के पास और बोलता है, अरे सुन, तूने को पता है तेरे हमारे कॉम्पिटिटर ने ये कर दिया। तो बंदा कहता है, अरे जरा टेंशन मत लो, हम भी बना लेंगे। तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। एक तरह से अच्छा भी लगता है क्योंकि अब तक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको ये मुकाम पे नहीं रखा गया था। तो एंटरप्रेन्योर जब सेलिब्रिटी बनते हैं तो एक प्रेरित भी होते हैं लोग, बड़ी प्रेरणा मिलती है उनको भी ऐसा बनना है, सेलिब्रिटी रोल मॉडल बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए तो है ही, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इससे भी बड़ी बात है।